everyone. Our show is about topics that will help Gen Z, things like investing and self help. All the content is tailored but not limited to Generation Z by Generation Z. We are going to condense all the information that we have learned by reading books and share the key points to you. In this episode, we are going to talk about how you're going to have a higher chances of achieving happiness by doing things like getting into a flow state, and also going to share the secret of living a long life by the eldest people in the world, and outlines a few things like diet, exercise, and how to attain resilience from a famous book called Ikigai by Hector Garcia and Francis Miralles. So I'm going to talk about how you can find the flow in everything you do. So like flow is a state where you're deeply immersed in anything. It can be like programming, it can be cleaning the house. Your time goes like that. It goes really fast. You don't even know how an hour have gone by. तो इतना जल्दी टाइम जाता है ना कि लाइक समझ में ही नहीं आता है. लाइक ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो इसको लाइक अब अगर आप एकदम बहुत बोरिंग लेक्चर में बैठे हो, हर हम्म 2-3 मिनट में आप चेक कर रहे हो यार कितने बजे है, ये लेक्चर कब खत्म होने वाला है, तभी लगता है कि यार ये टाइम बहुत स्लो जा रहा है. बट अगर कोई इंटरेस्टिंग लेक्चर है कि आपको बहुत पसंद है या कोई टीचर है कि बहुत सही सही से सिखा रहा है, तो टाइम इतना जल्दी निकल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि लेक्चर स्टार्ट हुआ कब, खत्म हुआ कैसे इतना जल्दी. सो दिस इज लाइक एन एग्जांपल ऑफ फ्लो. टाइम बहुत जल्दी फ्लो होता है व्हेन यू इन द फ्लो स्टेट. सो ये फ्लो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ. इन दिस स्टेट आप अगर फ्लो में एंटर करते हो यू विल बी कम्प्लीटली इन अ प्रेजेंट स्टेट. सो फ्लो के मैं एडवांटेजेस बोलूंगा पहले. सो फ्लो के एडवांटेजेस है कि लाइक आपको एक फोकस्ड माइंड रहेगा. माइंड इधर हम्म उधर नहीं रहेगा. सो आपके माइंड अगर एक चीज पे फोकस्ड है तो बाकी के थॉट्स तो आएंगे ही नहीं दिमाग में. एंड यू विल बी एंड इट इज कम्स टू लाइक द सेकंड पॉइंट, यू विल बी completely लिविंग इन द प्रेजेंट. अगर आपने सुना होगा कि लाइक आप मेडिटेशन करना चाहिए सो दैट यू विल बी मोर इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो इज समथिंग लाइक दैट. अगर आप फ्लो में हो आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहोगे. यू विल नॉट गो टू लाइक योर थॉट्स, द पास्ट थॉट्स थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. कुछ नहीं होगा. यू विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. सो इकिगाई में ऐसे है कि लाइक टू अचीव हैप्पीनेस दिस इज लाइक अ वन सिग्निफिकेंट पार्ट कि आप फ्लो में आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, you will be more in the present moment and you'll be have you'll more likely to be happier. And और ये भी चीज है कि like you're free from worry. Same thing like I said, पीछे का पास के थॉट्स नहीं आते, फ्यूचर के थॉट्स नहीं आते, कुछ भी नहीं आते. you'll completely be in the present moment. तो कोई टेंशन है ही नहीं. वो टेंशन आता ही नहीं कभी. Hours will fly by pretty fast when you focus on anything. तो यार ऐसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप ऐसे लाइक बहुत बिजी हो पूरे दिन में बट यू आर नॉट एग्जैक्टली लाइक बोरिंग वाला काम नहीं है, इंटरेस्टिंग काम है. आप पूरा हम्म दिन जाएगा, पूरा दिन, एंड लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा अरे 6 बज गए. हाउ डिड टाइम गो फ्लाई सो फास्ट. सो और और जब फ्लो स्टेट में अगर एंटर करने के लिए ना हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन की जरूरत होता है. थोड़ा सा प्री प्री रिक्विजिट कि लाइक काम क्या करना है. यस आई नीड टू डू एक्स वाई जेड नंबर ऑफ थिंग्स. तो फिर मैं ऐसे फ्लो के लिए एंटर कर सकता हूँ, या वो जो काम है वो मुझे पता है कि उसका सीक्वेंस क्या होगा. ऐसे कुछ केओस नहीं रहेगा इसके अंदर. देयर इज सम लेवल ऑफ स्ट्रक्चर देयर. तो और हमारा माइंड जो है वो क्लियर होता है एंड पूरा जो भी ऑब्स्टेकल्स है ना वो ओवरकम करते हैं. कि like अगर कोई तेरा दोस्त फोन कर रहा है और अगर आप फ्लो स्टेट में हो, आप इग्नोर ही कर दोगे वो फोन कॉल को, या कोई भी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे वट एवर मे बी. वो डिस्ट्रैक्शन आएंगे तो आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे जब आप फ्लो स्टेट में नहीं होंगे, जब आप फोकस्ड माइंड में नहीं रहोगे. तो लाइक अगर नॉर्मली कॉल आएगा तो फिर देन यू विल हैव हाई चांसेस ऑफ पिकिंग द फोन अप और बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. और यार ये फ्लो स्टेट जो है ना ये बहुत प्लेजेंट होता है. ऑफ कोर्स अगर हम्म आपका कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आपको जो काम है आपको पसंद है, वो चैलेंजिंग है और आप वो पूरा काम पे फोकस्ड है, तो व्हाई व्हाई वोंट इट बी प्लेजेंट.
एंड यार एक और चीज़ है कि लाइक ऐसे ईगो भी थोड़ा फेड आउट हो जाता है. सो लाइक वो जो काम दिया है हमें ऐसा लगता नहीं है कि वो um, uh, से करना पड़ता है वो काम को. इट्स लाइक वी आर स्लॉगिंग थ्रू इट. सो लाइक फिर बीच में ईगो आता है, फिर लाइक अरे ये भी काम क्यों करना है, क्या फायदा है ये काम का, लाइक ऐसे you'll फील फ्रस्ट्रेटेड. सो इट्स लाइक जो काम दिया है ऐसा लग रहा है कि वो हमें लीड कर रहा है कि लाइक अरे काम दिया है और काम हो रहा है और वो और काम करने का मन करता है फिर वैसे. सो यार ये फ्लो स्टेट में आप जा कैसे सकते हो या चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो फ्लो स्टेट को एंटर करने के लिए. सो कई सारी चीजें हैं. एक चीज है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है. अगर आपने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कि आपको एग्जैक्टली exactly करना क्या है, काम क्या करना है. लाइक लेट्स से एग्जांपल, मुझे लाइक एक ये वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मुझे पता है कि मुझे ये एक्स वाई जेड के चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना है, माइंड मैप क्रिएट करना है, मुझे क्या लिखना है, स्क्रिप्ट रेडी करना है, या जो मेन मेन पॉइंट्स है वो रेडी करना है. सो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ गया है फिर, या मुझे पता चल गया है कि लाइक मुझे एग्जैक्टली exactly क्या स्टेप्स है वो पूरा काम खत्म करने के लिए भी. और एक और पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए आप कैसे करना चाहिए वो काम. ऐसे नहीं कि लाइक अगर आपको कभी पता ही नहीं है वीडियो रिकॉर्ड कैसे करना है और तो हम्म फिर और अपने लिस्ट में डाल दिया कि ये वीडियो रिकॉर्ड करना है. तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है, प्री रिक्विजिट्स इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, तो आपको काम करने का इच्छा तो होगा ही नहीं, और तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइक वो काम करते कैसे. सो पहले यू शुड नो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो काम कैसे करना चाहिए. थर्ड चीज़ है कि आपको ऐसे कुछ आप काम कैसे कर रहे हो या कितना अच्छा कर रहे हो वो काम को, कोई ऐसे प्रोग्रेस अगर होगा या ऐसे कुछ मेट्रिक होगा कि लाइक जैसे हम लोग एग्जाम्स देते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन की, एग्जाम्स की होते हैं जस्ट टू जज ऑन आवर नॉलेज, राइट, कि हमें कितना सही में आता है. भला है कि हम लोग सब एक दिन पहले पढ़ाई एग्जाम के एक दिन पहले सब पढ़ाई कर लेते हैं, बट फिर भी एग्जाम का मेन पर्पस यही है कि आपको नॉलेज कितना एब्जॉर्ब हो गया है या कितना आपको आता है जो भी सब्जेक्ट सीखा गया है. सो वो मेट्रिक जो आता है मार्क्स, तो फिर समझ में आता है कि आपको कितना आता है. सो अगर वो विजिबल होगा ना तो आपको ऐसे एक एक आएगा कि ये जो मेट्रिक है आप कितना बेहतर कर सकते हो या कितना आपका खुद को इवेल्युएट कर सकते हो कि आप कितने अच्छे कर रहे हो. और एंड फोर्थ थिंग इज आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, एंड गोल क्या है अपना. मेरे को हम्म एग्जाम में 80% लाने, 90% लाने, 95% लाना है, 100% लाना है. क्या है आपका एंड गोल? एंड गोल पता होना चाहिए, राइट. आप कितना भी मतलब काम करो, आपका एंड गोल क्लियर होना चाहिए. इट्स लाइक हम्म even if you have the best ship in the world or best plane in the world, you have to know your destination. आप ऐसे ही गोल गोल घूमोगे फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे घूम रहा हूँ मैं, right कहाँ पे जा रहा हूँ मैं. सो आपको पता होना चाहिए कि आपका एंड गोल क्या है. और अ, अगला पॉइंट ये है कि आप जो चैलेंजेस है वो समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए माइंड में कि यार ये सब काम जो है, काम करने के लिए चैलेंजेस क्या आ सकते हैं. एक तो चैलेंजेस की एग्जांपल है कि लाइक अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर कितने चैप्टर्स है, कौन सा चैप्टर सबसे बड़ा है पढ़ाई करने के लिए. लाइक लेट्स से लाइक कोई चैप्टर है कि बहुत बड़ा है, बहुत डीप है, आपको पता नहीं उसके बारे में, तो वो एक चैलेंज हो गया है कि भाई ये चैप्टर को मैं पढ़ाई करूँ कैसे, दोस्त से नोट्स लूँ या कोई यूट्यूब वीडियो में चेक करूँ कि इसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या कोई कहीं और साइट से, सीख ताकि मैं सीख सकूँ. और अगला पॉइंट ये है कि सिग्निफिकेंट स्किल्स क्या है वो पूरा टास्क खत्म करने के लिए. लेट्स से लाइक मुझे एक वेबसाइट बनाना है, मुझे कोडिंग का स्किल्स ज़रूरी है वो इन दैट सिनेरियो. तो वो स्किल्स वो काम करने के लिए क्या स्किल्स ज़रूरी है वो भी पता होना चाहिए. एंड द फाइनल थिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बीइंग फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. ये बहुत हार्ड है बिकॉज अभी हमारे एटलीस्ट इन जनरेशन जी वी आर ऑलवेज ऑन आवर फोन,
and we are addicted to it, हाँ, or like फोन इज most द of us. मेजर डिस्ट्रैक्शन. हाँ. Exactly. Distraction से दूर रहना बहुत मतलब this is like a epidemic kind of thing. We are completely addicted to our एब्जॉर्ब. phones. हाँ. Yeah, exactly. So being free from distractions will help you get into the flow state. That is why people tend to multitask, right? Because हमारा like we have these kind of distractions in our life. It's so hard to get focused into like that single thing or single task. That's why it's pretty hard to get into flow state in the first place. So these are the things that you have to know or you need. So I'll just repeat once more, like knowing what to do, knowing how to do it, knowing how well you are doing it, knowing where to go, perceiving significant challenges, perceiving significant skills, and being free from distractions. ये सब अगर आपको पता है या आप ये स्टेट को सेटिस्फाई करते हो तो आपके चांसेस बहुत बढ़ते हैं फ्लो में एंटर करने के लिए. तो चलो ये सब मैंने तो बता दिया कि लाइक ये सब प्रीरेक्विजिट्स है फ्लो स्टेट को एंटर करने के लिए या चांसेस बढ़ाने के लिए कि आप फ्लो स्टेट में जाए. तो चलो ठीक है, थोड़ा और इजी करता होगा लाइक फ्लो स्टेट में आप मेंटेन कैसे कर सकते हो वो फ्लो स्टेट. सो आपको एक टास्क लेना है, जो भी आपका काम रहेगा ना वो ज़्यादा इजी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मीडियम में चाहिए, ऐसे बीच में. यू शुड नॉट बी टू इजी. अगर बहुत इजी काम लेते हो तो आपको बहुत बोर हो जाएगा सही में. देन यू स्टार्ट डूइंग मल्टीटास्किंग कि लाइक आप बीच में फिर गाना लगाओगे, लाइक इट्स लाइक कॉपिंग अस, लाइक डूइंग सम मोनोटोनस वर्क. कुछ दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वो काम करने के लिए. या मतलब वॉलेंटरी बस अपने मसल्स चल रहे हैं, या लेकिन कुछ कंज्यूम हो नहीं रहा है वही. हम्म या लाइक कोई भी टास्क हो सकता है कि लाइक बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि लाइक कॉपी पेस्टिंग थिंग्स और anything. It can be anything like sweeping the floor. That is easy task. Like I think people लोग क्या करते हैं भी आजकल, while cleaning the house they will try to listen to a podcast. So they're doing multitasking in that sense, but they are saving time, so they are gaining information there also. So flow enter करने के लिए like you'll have to choose a task which is challenging, नॉट टू डिफिकल्ट. अगर बहुत मुश्किल काम आप लेते हो हाथ में कि लाइक एक दिन में मेरे को 10 वीडियोस मेरे को रिकॉर्ड करने हैं या पूरा एक बुक पढ़ना है एक दिन में, देन यू विल फील लाइक यार ये बहुत, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड. दैट्स द थिंग. मेजरली फेलियर ही होगा, क्योंकि जो टास्क का जो डिफिकल्टी होता है वो अगर तुम लोग कर भी लोगे तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे, और फिर अगले दिन करने की मन ही नहीं करेगा, अगर तुमने कंसिस्टेंसी रखना चाहते हो तो वही. एग्जैक्टली वही. आपका यू विल बी डिप्लीटेड completely. So just try to find a task which is challenging but not too hard, not too easy. Second thing is have a clear and concrete objective. So आपका जो टास्क डिफाइंड है वो बहुत क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि लाइक मुझे एक चैप्टर एक या एटलीस्ट एक बुक पढ़ना है और सिर्फ पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं. यू हैव टू डिफाइन लाइक मेरे को एक चैप्टर पढ़ना है विद इन एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ आवर्स. लाइक एक चैप्टर पढ़ना है विद इन 2 hours. So that is something that is concrete and clear. So next point आता है कि एक ही concentrate on a single task. So same thing before, like I said, multitasking मत करो. Just focus on one thing at one time. Don't do multiple things at the same time. It's less effective. क्योंकि आप context switch करने के लिए आपका बहुत दिमाग का जो resources है बहुत लगते हैं उसको context switch करने के लिए. From task A to task B, task B to task A. It's better to just focus on task A and complete the entire task and then go to the next task. So ये हुआ बात flow का. So जितना ज़्यादा आप flow में जा सकते हो, it's really good. And ये second point है कि like main points of after interviewing eldest members of Japan. ये जितने भी लोग हैं जापान में, like उनका जो elder people है उनका interview लिया गया था. So उनका मेन
पॉइंट ये आया सब उन सबको इंटरव्यू करने के बाद, लाइक दोस्त हु आर लाइक द एज ऑफ 112 120 years old. अभी पता नहीं इंडिया में होगा शायद, लाइक 1 or 2 people और मे बी 5 people जो इतना एज बहुत क्रॉस, रेयर है। बहुत रेयर है, लाइक बट टू रीच द एज ऑफ 120. वेल, ये पॉइंट आया कि लाइक टेंशन मत लो, डोंट वरी एट ऑल, have a happy life, happy life in the sense, don't don't have a lot of stress in your life, don't be like, don't worry about things. Now I know like pandemic is going on, everyone is worried about how things are going to end up, but try not to think about it. I know you're bombarded by news and everything, but try to stop watching news at least on the weekends, you know detach from those kind of things. uh, they will try to interfere with your thoughts and all. So don't worry about things. And the next thing is cultivate good habits. Good habits such as like maybe you can meditate or write journal, anything that keeps you happy. Like you can have your own vegetable garden. I don't know. Everyone has different kind of things that they like to do. So cultivate good habits. Try to do the basic things right. Drink plenty of water. Get sunlight. Meditate, journal, socialize with your friends, these kind of things. And yeah, coming to the next point, yeah, have maintain a good like a circle of friends and nurture them every day. You can give, you can call your friends. They won't mind. I know like there's a thing going on like, अरे ये मेरे को call नहीं कर रहा है तो मैं क्यों call करूँ? So just start the conversation. It doesn't hurt to start the conversation, and slowly slowly they will call you back too. So वो हैबिट टेक हो इनिशिएटिव। जाता है वैसे। होता है वो कभी कभी कि लगा, अरे यार ये कॉल नहीं कर रहा मेरे को, मैं क्यों कॉल करूँ, एंड देन हाँ, वो लेटर। फिर अपना ईगो बीच में आता है कि वो एक पॉइंट से सही है, लेकिन हम्म। अगर हम दूसरे लोगों को समझे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर हमें रियलाइज होता है कि हाँ, हमें भी इनिशिएटिव लेना है, तो हम ले सकते हैं, क्योंकि हम्म। अ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें समझना चाहिए। या एग्जैक्टली, और कुछ जेन्युइन जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, हाँ। कि लाइक दे कैन बी बिजी विद लाइफ. सो बहुत हम्म। सारी चीजें हैं. जस्ट गिव देम अ कॉल इन बिटवीन इफ दे बिजी, you can just tell them, okay, you can call me later whenever you're free. So try to maintain a good friend, like stay in contact with everyone, socialize, and stay in touch with your friends. The next point would be live an unhurried life. So हम्म। अभी सबको बहुत जल्दी है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो गया है पूरा सोसाइटी में. इंस्टाग्राम में से लाइक्स दिखते हैं कि लगा, अरे कितने लोगों ने मेरे फोटो लाइक किया है. सो उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी चाहिए मेरे को, एवरीथिंग, कि लाइक मेरे को अभी इतने पैसे अभी चाहिए, या मेरे को अभी जाना है उधर, मुझे अभी ये भी खाना है, या लाइक वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना आदत हो गई पूरा. और अगर वो मिल नहीं जाता ना, फिर हमें बुरा लगता है बहुत. हाँ। सो इतना जल्दबाजी मत करो. ट्राई टू लिव अ पीसफुल लाइफ. ट्राई टू absorb things. When was the last time when you went to a park or anywhere where you didn't do anything? You don't have a phone in your hand and you just, you know, not doing anything, just looking around, just sitting at the bench or anything, and just observing the things around you. That is like something we don't get to do now, at least during the pandemic. But I'm sure, like before the pandemic, there are also a few people who are doing this. So those who are doing this, like they will feel peaceful. And the next thing is be optimistic. So don't be too negative. Try to have an optimist like point of view, not like like there's a very common example, a glass is half full. So try to be more optimistic. It's easier said than done. uh, but then try to think about positive things, and like I've asked few of my friends like what did you do to be optimistic. They just say like, I watch comedy shows on YouTube. Well, if it works for you, then well and good. So like even I do that. I watch some shows like by Kapil Sharma, I guess. So
or maybe there's a show like called Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Like I think everyone watches that, if you're from India. So it's pretty common. Not everyone, but most of the people might be knowing that. It's a pretty good show. So no, yeah, so like these are the things that you can do. So these are the main points. I'll just repeat it once more to clarify. Don't worry, aka don't be stressed. Don't be too overstressed, man. Second thing is cultivate good habits. Get some vitamin D, drink lots of water, get good sleep. And third point is nurture your friendship every day. Call your friends, kuch bhi, but stay in touch with your friends. Make new friends. It can be anything. Live an unhurried life. That is of the fourth. That is the fourth point. जल्दबाजी मत करो. Enjoy the present moment. And fifth point is be optimistic. Think. That's the final point. So these are the main points after interviewing all the eldest, like the eldest members of Japan. So I think like from my part, like this is the main things, and I've learned a lot. So it's pretty true. Like your 5 points are pretty good. These things that I just discussed, if you can cultivate those things in your life, you'll have a higher chances of being happy. Okay, so now that Rohit has shared all of his points, I will tell you how to execute it. So अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हमें डाइट कैसे फ्रेम करना है. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डाइटिशियन बट आई कैन टेल यू हाउ टू फ्रेम इट, लाइक हाउ यू कैन गो अबाउट प्लानिंग इट वे, और छोटे छोटे चेंजेस कैसे ला सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज वेराइटी इज द की. अभी आप लोग सोच रहे होंगे वैरायटी किस में. वैरायटी तो है, मतलब मोस्टली इंडिया में हम लोग बहुत कॉमन चीज़ें खाते हैं जैसे व्हीट या राइस. तो वैरायटी में हम लोग ऐड कर सकते हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. फ्रूट्स बहुत लोग कम खाते हैं. मोस्टली फ्रूट्स वो लोग खाते हैं जिनको स्किन का इम्प्रूवमेंट चाहिए. मोस्टली वुमेन खाते हैं, लेकिन मेन बहुत पीछे रह जाते हैं. तो फ्रूट्स दिन में एक बार तो खाना ही चाहिए. Mm, रिकमेंडेड है 2 times a day ड्यूरिंग lunch or snacks time. Instead of eating snacks, you should eat fruits so that it helps you gain vitamins and all those things. so a healthy snack. हाँ. और ग्रेन्स में क्या खाना चाहिए? राइस और व्हीट तो होना ही चाहिए. मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन हमने बस राइस खाया, फिर किसी ने बिरयानी खा ली, आज आज रात को कुछ नहीं खाएंगे, पेट भर के बिरयानी खा ली, तो वो नहीं चलता. कैसे इम्बैलेंस होता है. और अगर हमने राइस और व्हीट, चपाती किसी भी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड खाया, Mm, तो बैलेंस हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स और थोड़ा सा प्रोटीन, बैलेंस हो जाएगा. mm, अगर आपको मीट खाना है तो मीट खा सकते हो. मीट में कैसे मोस्टली प्रोटीन्स और ओमेगा 3 तो फिश से मिलेगा वो. अगर आप वीगन हो तो यू कैन स्विच टू सोया चंक्स, mm, एनीथिंग रिलेटेड टू सोया. mhm. पनीर पनीर तो वीगन्स खाते नहीं है, लेकिन पनीर इंक्लूड कर सकते हो. Mm, yeah. इंडिया में तो पनीर ये, खाएंगे बहुत लोग. हाँ, पनीर खा सकते हैं. Mm, तो अभी हम लोग, मतलब ये जो ओकिनावा के जो लोग हैं, mm. वो लोग ना अराउंड 18 डिफरेंट फूड्स दिन में खाते हैं. 18 Wow. डिफरेंट पर डे. और उनके पास 206 डिफरेंट फूड है पर ईयर. Right, right. बहुत और वैरायटी ये होता है. लोग, हाँ, तो ये लोग ऐसे नहीं कि 18 डिफरेंट फ्रूट्स रोज खा, मतलब फूड्स रोज खाएंगे. वो लोग साइकिल बनाते हैं ऐसे. अभी पहले फर्स्ट डे में फाइव फाइव डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी, सेकेंड डे पे नेक्स्ट 5, फिर ये साइकिल हर वीक चलते रहता है. तो ऐसे वो बनता है 18 डिफरेंट फूड. फिर नेक्स्ट है कि ईट मोर टाइम्स इन अ डे बट कीप द प्रोपोर्शन लो. अभी ये हम लोग कहाँ देखते हैं? मोस्टली जो डाइटिशियंस होते हैं, जो भी जिम में काम करते हैं, वो लोग बहुत कम प्रोपोर्शन में खाते हैं, लेकिन बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली खाते हो. फ्रीक्वेंटली खाते हैं.
अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक फेमस इंडियन क्या बोलते हैं, फेमस इंडियन एथलीट है। वो दिन में 7 बार खाता है, लेकिन उसका कैलोरी इनटेक है अराउंड 400 कैलोरीज पर मील, सो दैट इज अराउंड 2800 कैलोरीज पर डे। कैलोरीज उतना ही होता है, लेकिन हम्म जो इनटेक है फूड का वो भी कम है एज कम्पेयर पर टू मील। अदर एवरेज इंडियन। हाँ, हम्म तो हमारा गोल तो वही है कि कंज्यूम लेस कैलोरीज बट हाई इन न्यूट्रिशन वैल्यू। और जो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं उनको हम लोग सुपर फूड्स बोलते हैं। तो ये सुपर फूड्स क्या करते हैं, हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो कंट्रोल करते हैं। अभी इंसुलिन लेवल क्या करता है, इंसुलिन मोस्टली इंक्रीज होता है शुगर से। अभी हम लोग इंडियंस तो बहुत शुगर खाते हैं, तो हर चीज में वो, शुगर है। हाँ, एजिंग प्रोसेस को एकदम रैपिड कर देता है। हम्म शुगर से इंसुलिन तैयार होता है, और हम्म इंसुलिन इज इन अ हाई प्रोपोर्शन हार्मफुल फॉर द बॉडी। Yeah, anything in high proportion is very harmful for your body. And like, हाँ, मुझे भी ऐड करना था कि like, मैंने एक वीडियो देखा था, जॉन इब्राहिम ने भी खुद बोला है कि sugar is a street drug. It's a हम्म legal drug. हम्म It's that bad. So even like Virat Kohli says that, like, he tries to reduce the amount of sugar and salt that he consumes in a day slowly, but yeah, he's trying to reduce it. Like I've seen certain videos of him, so हाँ, it's true. और फिर अब और किससे, Yeah, I think पॉज और क्या। no, no. We got extra 40 minutes. I don't know why, but yeah. तो सेकंड पॉइंट है कि जैसे अलग अलग डिजीजेस होते हैं, जैसे ओबिसिटी, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन Yeah. एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ये मोस्टली ओवर ईटिंग से ही होते हैं। ओवर ईटिंग, अभी जैसे मैंने पहले पॉइंट बताया कि एक दिन में हम लोग सिर्फ राइस खाना ऐसा कुछ प्लान कर लिया, तो राइस से क्या होता है, वो एक ही हम लोग एक ही टाइप का खाना खा रहे हैं, तो दिन में वैरायटी उसका नहीं हुई। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। हम्म उससे हमारे अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हर एक पर्टिकुलर फूड से एक मतलब अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमें फायदे मिलते हैं। तो वही उसको बैलेंस करने के लिए हमें सुपर फूड्स खाना चाहिए अलग अलग वेराइटी में। तो हम लोग डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ये नॉर्मली मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। तो टोफू, ट्यूना, ट्यूना एक फिश है, कैरेट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑनियन, सोयाबीन जो वीगन है, और स्वीट पोटैटो उनके लिए भी। और सोयाबीन मेजर, कोई भी खा सकता है। हाँ, ये या ये कॉमन फूड्स कोई भी खा सकते हैं। या ग्रीन टी एंड और वाइट टी, नाइस। हाँ, ये सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रीन टी और वाइट टी। जापान में लोग वाइट टी पीते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर ग्रीन टी पीते हैं, बहुत कम लोग पीते हैं, लेकिन उनका जो वाइट टी होता है उसका एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल मतलब इनटू 10 टाइम्स है, बहुत ऑफ व्हाट? पावरफुल है। ऑफ ग्रीन टी? वाइट टी का, वाइट टी का, वाइट टी वो स्पेशली अगेंस्ट व्हाट, नॉर्मल टी और ग्रीन टी? ग्रीन टी, अगेंस्ट ग्रीन टी। वो वो मतलब अभी अभी हम लोग अगर समझो ग्रीन टी पी रहे हैं, तो हम लोग इतना बड़ा कप लेंगे कम से कम, या हम्म अराउंड 300 या 400 ml का कप लेंगे। हम्म लेकिन अगर हम लोग व्हाइट टी पी रहे हैं, तो इट हम्म, शुड बी अराउंड 20 to 30 ml, लेकिन वो बहुत बस। पावरफुल होता है। हाँ, बहुत इट्स लाइक अ पावरफुल। शॉट। हाँ, लाइक अ शॉट, हाँ बोल सकते हैं। हम्म तो व्हाइट टी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको हम्म चाहिए तो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आई मंगवा थिंक इंडिया सकते में हैं। डेफिनेटली होगा। इंडिया में भी होगा वाइट टी, बट है, पर कंजम्पशन वो कंजम्पशन एक्सपोर्ट करते होंगे, मे बी कंजम्पशन कम होगा इंडिया में वाइट टी, बट कंजप्शन मे बी। बहुत कम है। हम्म मैंने किया था थोड़ा रिसर्च, पर हम्म इतना दिखा नहीं। मोस्टली लोग इंपोर्ट ही करते हैं। ओह हर हर वाइट टी के ऊपर लिखा है जापान वाइट टी। तो ओह अगर इंडिया में भी कोई वाइट टी बना है, तो वो मोस्टली क्या बोलते हैं, गिमिक होता है। ओह एक्चुअल में वाइट टी नहीं होगा वो, तो इसलिए
व्हाइट टी पीना है तो इंपोर्ट करके पियो अगर पीना है तो। Oh, okay. तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। Something that everyone knows, but हाँ then rarely executes. हाँ। Hmm. तो अभी एक्सरसाइज सुन के ये मत डर जाना कि अभी चलो जिम लगाते हैं, चलो कुछ मस्त क्लासेस लगाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है कि ये डिपेंड नहीं करता कितने टाइम तुम एक्सरसाइज करते हो। डिपेंड इस पे करता है कि तुम लोग हर मसल कैसे और कितने टाइम मूव करते हो। क्या दिन में तुम्हारी पूरी बॉडी के सारे मसल्स यूज हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो हमारा मेजर जो पार्ट है वो आर्म्स यूज होते हैं और Hmm. लेग्स बहुत थोड़े थोड़े। Yeah. लेकिन कुछ कुछ मसल्स होते हैं जो यूज नहीं होते, जैसे शोल्डर्स के पीछे के मसल्स, बैक Hmm. मसल्स है, Back. फिर काफ होते हैं, एंकल्स होते हैं, वो यूज नहीं हो पाते। Hmm. तो इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो Hmm. एक्सरसाइज अगर आपको सीखना है कैसे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, अराउंड 15 to 20 मिनट्स रहते हैं, तो आप बुक से पढ़ सकते हो, इकिगाई से। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। Yeah, अगर वहाँ पे आपको, descriptions बहुत अच्छे से दिया है. अभी मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता या फिर Hmm. वर्बली एक्सप्लेन नहीं Yeah. कर सकते, Yeah. So highly इसलिए recommended. Read the book. Check it out. The link will be in the description. हम्म, Yeah. तो Yeah. अभी हम लोग इन इन द पेंडेमिक है, तो कम से कम हमारा एफर्ट्स क्या हो सकता है। Hmm. तो जस्ट मूव योर बॉडी आफ्टर एवरी 30 to 50 मिनट्स ऑफ सिटिंग। इतना आप करोगे बहुत अच्छा है। अगर आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाना है, थोड़ा मतलब अ, है आप में कि आ गया थोड़ा सा जोश कि आगे क्या करें, तो आप Josh. लोग आराम से जिम या Yeah. फिर योगा कर सकते हो। Hmm. और ऐसा नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट भी होगा। अभी ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, Hmm. तो आप बस को फ्री बहुत आपको है. बस, बहुत सारे हाँ कंटेंट है जो फ्री है, जो ये बताएगा कि लाइक योगा कैसे करते हैं, जिम कैसे, लाइक हाउ यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. वो बहुत बहुत सारा कंटेंट है बाहर. यू कैन चेक इट ऑन यूट्यूब, और यू कैन जस्ट डू सिंपल गूगल सर्च. और या, एंड आई यूट्यूब लाइक पे दिस सब, लास्ट पॉइंट, मेडिटेशन के हाँ। ऊपर. हम्म. और लास्ट है कि मेडिटेशन मीन्स, मेडिटेशन में भी ऐसे नहीं कि हार्डकोर मेडिटेशन विदाउट डूइंग एनीथिंग। मेडिटेशन का एक ही मतलब है कि ब्रेथ को कैसे कंट्रोल करना है, और हम्म. कुछ नहीं। या, स्टे प्रेजेंट. हम्म। और हाँ, कैसे यूट्यूब पे हम लोग जाएंगे तो कोर्सेज कोर्सेज नहीं होंगे, ऐसे शॉर्ट टर्म वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर ऑर्गेनाइज कंटेंट चाहिए तो आपको वो बाय करना पड़ेगा। मोस्टली अभी तो 500 से चालू हो जाता है कोई भी कोर्स, या कुछ भी हमें करना हो तो हम्म. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 200 to 500। या, कुछ एप्लीकेशंस भी है अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर. लाइक मैं पर्सनली यूज करता हूँ हेड स्पेस करके. नॉट अ स्पॉन्सर फॉर दिस वीडियो, बट Headspace is a good app. I personally have used it for 2 years. It's pretty good. तो अब हम लोग बात करेंगे रेजिलियंस के बारे में। अब ये रेजिलियंस क्या होता है, Hmm. तो उसका नॉर्मल डेफिनेशन हम देखेंगे तो उसका होता है कि टू रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिफॉर्मेशन। अब ये डिफॉर्मेशन क्या ये, है। ये अब क्या है? ये ये क्या चीज है? अभी एग्जांपल बताता हूँ मैं। Hmm. एल्गे एल्गे देखा होगा। Hmm. इट डजंट हैव अ पर्टिकुलर शेप, Right. लेकिन अ, मैंने एक रिसर्च पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर टाइप का एल्गे है, ग्रीन एल्गे करके। Hmm. तो उसको उन्होंने मतलब पूरा सेपरेट कर दिया था उसके फैमिली को, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज दे रिफॉर्म्ड बैक टू द वन सिंगल एल्गे। What do you mean? See, reform back to one single algae means shape वापस आता है वैसे उसका. It. शेप, इन द फॉर्म Okay. ऑफ शेप। Okay. 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 तो ये Oh. बस ऐसे इन द
ये जिसका वो ओरिजिनल शेप था, it comes back. Okay. शेप के लिए ठीक है, लेकिन Oh. अलग अलग हम उसको लाइफ में कैसे कर सकते हैं। Hmm. अभी सब लोग ने ये चाइनीज प्रोवर्ब तो सुना ही होगा कि फॉल 7 टाइम्स राइज 8। तो इसका Oh. मतलब क्या है? मतलब हमारे लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आते ही रहेंगे। Hmm. अ, जैसे अगर समझो, मैं स्कूल की बात करता हूँ मेरी। तो एक मैथ्स एग्जाम था। तो मैथ्स एग्जाम में मैं एक दिन फेल हो गया। Oh. मार्क्स बोलूंगा तो अराउंड 2 मार्क्स आउट ऑफ 100। Wow. 2 मार्क्स आउट ऑफ 100। That Hmm. was my first time I failed in any exam. I think it was around in sixth standard something. हाँ, Hmm. तो मैं घर गया, तो मैं मार्क्स दिखा नहीं पाया, पर क्या मैं तूने क्या किया सैड। फिर? फेंक दिया क्या पेपर? फेंक नहीं दिया, बैग में रखा था। पर Okay. मैंने बताया नहीं घर वालों को कि मार्क्स आ गए ऐसे ऐसे। पर मैं उस Yeah. दिन एकदम बदल गया था, एकदम शांत बैठा था, Yeah, of course, anyone कुछ would खाया be. नहीं था। हाँ, तो वही, फिर पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो फिर पहले कैसे बैग्स हमारे पैक मम्मी पापा करते थे। उनको पेपर मिल गया। Damn. हाँ, फिर डांटने के बेटे. वजह उन्होंने समझाया कि हाँ वही, उन्होंने समझाया कि बताना चाहिए कि ऐसा Hmm. चलेगा, फेलियर्स तो आते रहेंगे, लेकिन टू Great. गेट बैक अप इज द नेक्स्ट थिंग। Yeah. क्योंकि मेरे जगह कोई और नॉर्मल लोग होते, अगर उनके पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं उन लोगों को कि Right, right. शर्मा जी का बेटा बेटा, को देखो. हाँ ये गलत Right. है, ये करना नहीं। इंस्टेड ऑफ पिकिंग आउट मिस्टेक्स वी शुड टीच हाउ टू इम्प्रूव। Hmm. The तो more वही failures, रेजिलियंस। the more failures you have encountered, the more you learn, right? हाँ, तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग देयर यू शुड गेट बैक अप। Yeah. तो इन शॉर्ट वही होता है रेजिलियंस। Hmm. Deep. हाँ, और इसमें हमारे इमोशंस बहुत मेजर प्ले करते हैं रोल। तो हमें उसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। उसके बहुत सारे टाइम कैसे कर सकते हैं मैं बताऊंगा। और हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आते रहते हैं, तो उसको हम लोग हैंडल कैसे कर सकते हैं। इन द इन द सेंस हम लोग ऐसा इनिशिएटिव स्टेप्स क्या ले सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए नेगेटिव विजुअलाइजेशन। अभी ये क्या होता है? Negative बड़ा ही visualization. Damn. भयानक शब्द लग रहा है, पर है नहीं। मतलब लोग तो बोलते हैं like have positive visualization, but ये negative visualization, this is something भाई, different. तो नेगेटिव विजुअलाइजेशन इज बेसिकली टू रिफ्लेक्ट ऑन नेगेटिव इवेंट्स बट नॉट टू वरी अबाउट इट। Hmm. मतलब अगर हमारे दिन में अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसको हमें बस अंदर ले लेना है, उस पर रिफ्लेक्ट करने नहीं है, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करने नहीं देना है। अभी जैसे मैंने बताया, मैं फेल हो गया था। Hmm. तो मेरा जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव था, तो मैं एकदम शांत रहता था उस दिन, कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं। Hmm. तो उस पार्ट में मेरे इमोशंस ने मेरे बॉडी पे कंट्रोल ले लिया था, Hmm. और वो ले सकता था। और 1 डे 2 डेज 1 मंथ तक भी हो सकता है, ऐसे बहुत लोगों के केसेस में होता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स थे, तो इसलिए मैं बाउंस बैक कर सका वापस, रेजिलियंस हो सका उस टाइम। Hmm. तो ये करना मुश्किल है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया थोड़ा थोड़ा कि Hmm. अभी हम लोग कैसे, हमें जो लोग अच्छे नहीं लगते हम उनको इग्नोर कर देते हैं, Right. वैसे ही प्रॉब्लम्स को या फिर कोई भी इवेंट्स हो हमें इग्नोर करना है और नेगेटिव समझ लेना नेगेटिव है इवेंट्स कि को रिफ्लेक्ट करना है, राइट? हाँ, हम्म. हाँ, लाइक क्यों नेगेटिव इवेंट्स आए हैं, लाइक इफ इट हम्म, once learn from it and then don't try to repeat that mistake or हम्म, thing that causes this negative events. Some things are completely out of our control. या। Yeah. So hmm, it's pretty और hard. भी, हाँ, ये हार्डनेस को थोड़ा सा इजी करने के लिए Hmm. मेडिटेशन मेडिटेशन ऑलवेज वर्क्स। Hmm. मेडिटेशन का मेन पर्पस
मतलब जो मैंने देखा है अभी, मैं भी कर रहा हूँ, तो हम्म मेजरली जो क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है कि ये मेरे इमोशंस पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वो कैसे हुआ पता है, मैं स्टार्टिंग में हम्म मेडिटेशन करने लगा था, अराउंड 3 मंथ बैक आई जस्ट स्टार्टेड। हम्म तो फर्स्ट 2 मंथ्स आई डेंट गेट एनी रिजल्ट, नथिंग, वो हम्म किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन थर्ड मंथ्स में क्या होने लगा, पहले मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था या फिर जल्दी सैड हो जाता था, लेकिन अभी वो जो रिएक्शन टाइम है इमोशंस का, अगर कोई सिचुएशन अराइज हुई या उसके बाद मैं डायरेक्टली गुस्सा हो जाता, सैड हो जाता। लेकिन अभी हम्म मेडिटेशन ने क्या किया है, वो जो गैप होता है इमोशंस और हम्म सिचुएशन के बीच में, वो जो टाइम फ्रेम होता है छोटा सा, मिली सेकेंड या फिर रिएक्शन का 3-4 सेकेंड, हाँ, रिएक्शन का, वो बढ़ गया है। तो उसमें मैं सोच लेता हूँ कि डिसीजन ले लेता हूँ कि करना क्या है। तो how do you want to मेडिटेशन, react to it? हाँ, मेडिटेशन उसमें ही, वो तुम्हें एक गैप देता है छोटा सा, या तुम्हें एक प्रैक्टिस चांस होता है। देता है। हाँ, तुम्हें एक चांस देता है इम्प्रूवमेंट का। तो वही, अगर तुम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो ये आपके लिए बहुत है, हेल्दी होगा। थर्ड है टू चैंट द ओम मंत्र। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, ये सब वो सब नहीं है। या पर बुक में तो ओम ये बोला है। मंत्र, हाँ, ओम मंत्र क्यों चैंट करते, क्यों करते, क्योंकि उसका जो मैंने पढ़ा था कि ओम मंत्र मतलब ये नहीं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है या फिर किसी भगवान की पूजा करनी है। अगर आप एथिस्ट हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ओम मंत्र का जो बेसिक फंडामेंटल है, वो राइट। बस ये है कि आपको एक चीज पे फोकस करने के लिए बोलता है। अभी आप लोग मेडिटेशन के टाइम पे जब एक्सेल करते हो तब लोग ओम बोलोगे, तो आपका जो मन है वो यहाँ वहाँ दूसरे थॉट्स में भटकेगा नहीं। हम्म उसका जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का करके हम्म उस पे आपका फोकस जाएगा। ओ तो जैसे हाँ, रोहित ने पहले बोला था कि सिंगुलर टास्क पे फोकस करो, तो इंस्टेड राइट। ऑफ, हाँ, instead of focusing on multiple tasks, you, this om mantra helps you to focus गेन ऑल only योर on one फोकस इनटू thing. वन थिंग। हाँ, या सो प्रैक्टिस हो जाती है वो। एंड लाइक द माइंड इज अ मसल, राइट? जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी होगा करने में। ये बहुत लोग, कम लोगों को पता है कि ओम मंत्र का बेसिक फाउंडेशन ये है कि तो डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द स्पिरिचुअल रियलिटी, वो सब कुछ। हम्म तो नेक्स्ट है एंटी फ्रेजिलिटी। एंटी फ्रेजिलिटी इज बेसिकली इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर ब्यूटी इन परफेक्शन, look for it in the things that are imperfect. अब इसका एग्जांपल दूंगा मैं, जापान का बहुत फेमस एग्जांपल है। तो एक बार, स्टोरी पता नहीं करेक्ट है नहीं, लेकिन एक बार एक बच्चे से एक प्लेट टूट गई थी। राइट। हाँ, तो उसकी मम्मी ने इंस्टेड ऑफ उसको डांटने से, उसको, मतलब वो बच्चा रोने लगा था कि उस, वो बहुत प्रेशियस प्लेट थी, पता नहीं कितने की होगी पर उसका नहीं। हिस्टोरिक वैल्यू होगा हाँ, कुछ। हाँ, और वो डर गया था वो बच्चा कि अभी उसकी मम्मी क्या बोलेगी, क्यों। राइट। तो वो रोने लग गया था, फिर उसकी मम्मी आई, पूछी क्या हुआ, तो उसने सब बता दी कि वो प्लेट वही पड़ी थी। तो उसकी मम्मी ने डांटने के बजाय क्या किया, वो जो उनके यहाँ पे एक टेक्निक है, वो लोग प्लेट को जोड़ते हैं यूजिंग गोल्ड। वो हाँ, मतलब ऐसे उनका, मतलब क्या होता है कि भी वो प्लेट तो क्रैक्ड ही है, लेकिन वो जो, फिर वो लोग इंस्टेड ऑफ ग्लोइंग इट विथ एनी टाइप ऑफ सुपर ग्लो, दे यूज गोल्ड। राइट द तो एकदम वैल्यू। वाइट प्लेट, हाँ, तो एकदम वाइट प्लेट थी, लेकिन जब वो क्रैक्स को जोड़ा गया गोल्ड हम्म से, तो बहुत सारे क्रैक्स गोल्ड से भर गए। तो फिर उसने अपने बच्चे को बताया कि ये देख, अभी पहले से भी सुंदर लग रही है कि नहीं। तो वो वही, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ब्यूटी इन परफेक्शन, यू शुड लुक फॉर इट इन द इम्परफेक्ट। imperfect, right? हम्म, Very deep meaning in this. हाँ। तो ये सब हमारे फ्रेंड्स के लिए भी होता है, मतलब
हमारे फ्रेंड्स भी, relationships. Yeah. हाँ रिलेशनशिप्स, ये सब में होते हैं गड़बड़ वगैरह, वो सब होता ही है, प्रिटी नॉर्मल है। तो इंस्टेड ऑफ That's part of लुकिंग life. फॉर, हाँ इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर परफेक्शन की मुझे ये ही चाहिए, ये ही चाहिए, Yeah, हमें that's खुद the वर्क करना चाहिए। हाँ yeah, because of Bollywood, I guess. हाँ, Or how जैसे they तूने have पहले, perceived it. हम्म, तो हाउ टू बी एंटी फ्रेजाइल, Hmm. फर्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट मोर ऑप्शंस। Diversification. या Yeah, get off your comfort एंड गेट zone. आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। Hmm. Oh, yeah, this comfort zone thing is too comfortable. Like, बाहर जाने का मन नहीं हाँ करता है, but you have to practice it. It takes a certain amount of practice to get out of your comfort zone, ये सबसे अपना पहला स्टेप होता है कि right? जितने भी ऑप्शंस है अपने सामने आके पटको, Hmm. Okay. देखो कि क्या वर्क करता है क्या नहीं, Hmm. उनमें से जो भी तुमको इंटरेस्टिंग लगता है उनमें से एक या फिर दो चूज करो और उसको मास्टर करो। अभी बेसिकली इकिगाई का मतलब वही है, हाउ टू फाइंड योर वन थिंग दैट हेल्प्स यू ग्रो। तो जो भी हमने टास्क लिए हैं उनमें से किसी एक, आई प्रिफर ओनली वन थिंग, या फिर अगर तुम्हें थोड़ा और एक्स्ट्रा करना है तो टू थिंग्स, और उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स देखो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू दैट एंड लर्न, स्टार्ट टू लर्न। देखो कि उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या फ्यूचर है उसका, क्या स्कोप है, क्या क्या कर सकते हो, मतलब ऐसे पूरा एनालिसिस पूरा स्टडी करो और फिर उसमें जंप करो। Hmm. और Right. जैसे तूने बोला हाउ टू कीप वन फोकस, तो अभी मैं बोलूँगा कि हाउ टू गेट rid of the things that distract you, or how to get rid of things that make you vulnerable. Hmm. Stop snacking. अगर आपको रात को देर तक जागने की आदत है या फिर मील्स के बीच में कुछ कुछ खाने की आदत है तो वो बंद करना पड़ेगा। सेकंड है, अगर आप वर्क करते हो, Hmm. काम करते हो, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो Hmm. जैसे ही आपका पेमेंट आए पहले तो क्रेडिट कार्ड का सारे डेप्ट अपने पे ऑफ करना शुरू Hmm. कर दो। So like no या depth. Yeah. फिर थर्ड है कि स्पेंड स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद टॉक्सिक पीपल। Hmm. फिर आता है डोंट डू थिंग्स दैट यू डोंट एंजॉय अनलेस दे आर इम्पोर्टेंट। Yeah, like a job or thing like that. Yeah. हाँ, जॉब में भी अगर हमें मतलब ऐसे होते कि कुछ पेपर वर्क करने हैं जो हमें मजे नहीं आते, Yeah. तो वो इम्पोर्टेंट है, वो Right. चलता है, लेकिन ऐसे थिंग्स जैसे हमने कुछ गलत करियर चूज कर लिया Hmm. लेकिन हम वो करे जा रहे हैं किसी के प्रेशर में आके, या फिर फैमिली प्रेशर, या Right. फिर Right. Social. Yeah. For sure. It happens. वो Hmm. मुश्किल होगा बंद करने में, लेकिन करो। हाँ ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज सोशल मीडिया एज ए कंस्ट्रक्टिव टूल एंड नॉट अ डिस्ट्रक्टिव टूल। अभी हम लोग Yeah. मोस्टली, बहुत लोग सोशल मीडिया बस मीम्स, फनी वीडियोस उसके लिए देखते हैं। Mm-hmm. मैं भी पहले यही करता था अराउंड जब मैं सेकेंड या थर्ड सेकेंड ईयर में था Mm-hmm. इंजीनियरिंग के, Right. लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा यूट्यूब देख के फिर मुझे मेंटर्स मिले, वो लोग Mm. बोलने लगे कि, फिर मैंने ट्विटर ज्वाइन किया। ट्विटर वाज द गेम चेंजर फॉर मी। ट्विटर में मैंने बहुत लोगों को फॉलो किया जो लोग टिप्स देते थे Mm. इन द फॉर्म ऑफ ट्वीट्स। So it depends on like who you're following also, हाँ right? So एग्जैक्टली। what circle you have on your social media. If you're following people who are toxic or who are destructive in nature, then you'll have a bad influence. Mm. तो ट्विटर से मेरी जर्नी चालू हुई अराउंड 2 इयर्स बैक। फिर ट्विटर से
मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का एल्गोरिदम वही था, बस मीम्स दिखाओ, Yeah. ये दिखाओ, वीडियोस चलते रहते थे। लेकिन जब से मैंने ट्विटर यूज किया तो शायद अ, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी उन्हीं लोगों को फॉलो करना चालू किया, उनके वीडियोस देखने लगा, उनके रील्स देखने लगा इंस्टेड ऑफ वाचिंग समथिंग एल्स। Yeah, Reels is a famous thing right now. Like everything is, हाँ even YouTube has Reels, uh, हाँ, Instagram has Reels. सब जगह है अभी रील्स। Yeah, बहुत सारे बट प्लेटफॉर्म्स पे आ इट गए. डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। Exactly. Hmm. ये क्या हो Hmm. गया। और फिर मिस्टेक्स करना अलाउड है, मिस्टेक्स तो Yeah, सभी करते हैं, small मिस्टेक्स तो mistakes. चलता है। जैसे मैंने वो पहले बोला था कि मिस्टेक्स, प्लेट का एग्जांपल दिया था, Right. इम्परफेक्शन वाला। Mistakes should लाइफ be तो, encouraged. हाँ, लाइफ तो इम्परफेक्ट ही है, लेकिन डोंट ट्राई टू मेक इट परफेक्ट। Hmm. मिस्टेक्स को लो और इम्प्रूव करो। डोंट Hmm. थिंक मिस्टेक्स एज अ फेलियर और एज अ एंड पॉइंट, इंस्टेड थिंक ऑफ इट एज As a अ stepping कंस्ट्रक्टिव stone. पॉइंट। हाँ, Yeah. तो वही। तो यहाँ पे हमारा सब कंप्लीट होता है। तो ये इसमें से हमें लर्निंग्स क्या मिली, तो लर्निंग्स देख लेते हैं। The main तो high level overview of things, right? Like. हाँ, ओवरव्यू। Hmm. फर्स्ट इज दैट लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व। अभी ऐसा नहीं कि तुम लोग पैदा हुए हो, तुम्हें कुछ करना ही है, तुम्हें कुछ बनना ही है, ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो मेंटालिटी है ना, ये सोसाइटी ने डिफाइन की है। अभी पैदा हुआ है तो इंजीनियर बनेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही है इसे, नहीं तो Idiots. तू, हाँ, कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में। Hmm. ऐसा नहीं होता। हमें भी पहले बचपन में लगता था कि हाँ भाई कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन आज हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। Right. तो अगर आपका पर्पस अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है कि आपको करना क्या है, No तो matter what the खुद age. को, हाँ, खुद को बीट बीट मत करो कि कुछ तो करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ बीटिंग योर सेल्फ अप, सिट इन अ रूम, काम रूम, थिंक व्हाट यू कैन डू। वही नेक्स्ट पॉइंट कि डोंट वरी टू मच अबाउट फाइंडिंग योर इकिगाई, और डोंट वरी टू मच अबाउट फाइंडिंग योर पर्पस इन लाइफ। Yeah. इंस्टेड सिट, थिंक। और फाइनल गोल है हमारा कि टू फाइंड समथिंग दैट कीप्स यू बिजी एंड डू व्हाट यू लव। अभी समझो ये सब कुछ भी नहीं आया तुमको, कुछ समझ नहीं आया, या फिर समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या है, तो एक यूट्यूबर है रणवीर अलावादिया, मोस्ट लोगों को पता ही होगा। तो Be a उसने biceps, बोला है right? कि, हाँ, बियर बाइसेप्स उसका चैनल। Hmm. तो उसने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि इफ यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ, जस्ट हेल्प पीपल इन नीड। इन नीड इन द सेंस, अभी समझो हमने आईटी में इंजीनियरिंग कर ली है, हमारे जूनियर्स है, उन्हें थोड़ा गाइडेंस चाहिए, उन्हें थोड़ा गाइडेंस दे दी। घर पे कोई डाइट फॉलो करना है, किसी को भी अगर हमारे नॉलेज के हिसाब से दूसरों को हेल्प करना, Right. दैट इज द मोस्ट बेसिक एंड द सिंपलेस्ट थिंग दैट कैन एनीवन कैन डू। Hmm. ये गुड हैबिट भी है, गुड मैनर्स भी है। तुम्हारा ऐसा नहीं कि It's टाइम, self-fulfilling, right? हाँ, जा रहा है, हाँ, सेल्फ फुलफिलिंग, टाइम जा रहा है ऐसा भी नहीं लगेगा। लगेगा कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो हो रहा है लाइफ में। दैट Right. इज द मोस्ट बेसिक थिंग यू कैन डू। So this was the end of the all this Ikigai book. So I will just summarize this in 10 rules. This 10 rules you should definitely follow to frame your life, not to execute। पहले बोल रहा हूँ, फ्रेमिंग के लिए यूज करना, एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं। तो फर्स्ट रूल इज टू स्टे एक्टिव एंड डोंट रिटायर। Retirement मत करो भाई.
रिटायरमेंट दिमाग में रिटायरमेंट लाओ ही मत दिमाग में कि रिटायर करना है कभी ना कभी। रिटायरमेंट मतलब जॉब से रिटायरमेंट नहीं। हाँ, हम्म। कोई भी टास्क जो कर रहे हो उससे रिटायरमेंट मत लेना। ओके। सेकंड पॉइंट इज टू टेक इट स्लो। जैसे रोहित ने पहले बोला था, जल्दबाजी मत करो लाइफ में। थर्ड पॉइंट, डोंट फिल योर स्टमक जस्ट फॉर द sake of it. Eat superfoods and stay healthy. Fourth point, surround yourself with good friends. अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो और खुश रहो। या। फिफ्थ पॉइंट इज टू गेट इन शेप, एक्सरसाइज करो। हम्म। क्योंकि सिर्फ फूड खाने से तो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स को मसल या फिर फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए तुमको एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। सिक्स पॉइंट सबसे बढ़िया, स्माइल करना सीखो इवन इफ यू डोंट लाइक इट। मेरे स्कूल में एक साइकोलॉजी की टीचर थी, उन्होंने सिखाया था कि इवन इफ समवन डजंट स्माइल एट यू, यू स्माइल। अभी ओके। हम लोग, हाँ, स्कूल में कैसे होते हैं, हम लोग एक ही क्लास में होते हैं, राइट। लेकिन हम लोग जब एक दूसरे को पास मतलब ऐसे क्रॉस करते हैं राइट। या फिर ऐसे आईब्रो रेजिंग करते हैं या फिर स्माइल करते हैं, लेकिन जब वो लोग स्माइल बैक नहीं करते हैं तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता ही है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा awkward लगता है। moment or that awkward हाँ, moment when awkward moment। yeah। तो टीचर ने बोला है कि बी सेल्फिश। तुम लोग 3 4 5 दिन इन अ कंटिन्यूस रो स्माइल करते जाओ पागल जैसे, चलेगा। ऑन द 6th या फिर 10th डे वो लोग डेफिनेटली तुमको स्माइल बैक करेंगे। oh दैट इज समथिंग यू कैन पॉजिटिवली yeah, इंक्लूड इन योर लाइफ। it's like influencing other people। हाँ। cool। सिक्स पॉइंट इज टू रिकनेक्ट विथ नेचर। थोड़ा बाहर घूमो, नेचर में जाओ, पहाड़ियों पे जाओ, कहीं not भी now जाओ। though, but yeah, अभी in नहीं। the upcoming future। हम्म, वो नेचर के वाइब्रेशन से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग घर में बैठे बैठे हमारा टाइम, बॉडी क्लॉक, वो सब मैसअप हो जाता है, तो नेचर से रिकनेक्ट करने के लिए वो बहुत जरूरी है। सेवेंथ पॉइंट इज टू गिव बैक एंड गिव थैंक्स। भले वो कितनी छोटी चीज हो, थैंक यू बोलना सीखो और लोगों की मदद करना भी सीखो, कितना भी छोटा हो चलेगा, लेकिन तुम लोग जब वो करोगे तो जब उसका जो फीडबैक होता है, right। या फिर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि रिटर्न्स के लिए करो, लेकिन अगर तुम लोग वो करोगे तुमको don't खुद expect को, anything back, right। हाँ, को खुशी भी मिलेगी, और फिर पता नहीं कि किस दिन वो लोग या फिर कुछ भी चीज काम आ जाए, right। बोल नहीं सकते हम लोग। right। नाइन्थ पॉइंट इज टू लिव इन द मोमेंट instead of running here and there, instead of yeah, stay working for present। future, हाँ, instead of worrying about the past, live for the moment या फिर live for the present। जो अभी कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से करो, पास्ट को भूल के तुम्हारा फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट इज वही, अगर आपने इकिगाई अपना ढूंढ लिया है तो उसको फॉलो करो। तो बस इतना, ये 10 पॉइंट्स कर लोगे, तुम्हारा लाइफ एकदम सही से स्ट्रक्चर हो जाएगा, hmm। और फिर जो हेल्प जो तुम्हें चाहिए हर एक फील्ड में वो अपने आप मिलती रहेगी। तो बस यही था। थैंक यू। thanks for listening, and if you like this video or this podcast, share it with your friends। yeah, thank you। wait, let me just change the outro a little bit। रुको। Hmm. If you like listening to our podcast, please consider following our podcast channel।